एसपी के सख्त निर्देश के बाद भी भूमाफिया दबंग नहीं आ रहे बाज। नया मामला ग्राम चमारी का है, जहां पर दबंगों ने आवासीय भूमि पर कर लिया जबरन कब्जा। उरई जालौन गरीब बेसहारों की जमीन पर अवैध कब्जा करके अमीर बनने में लगे। भूमाफिया दबंग गरीबों पर सितम करने से बाज नहीं आ रहे। बुंदेलखंड से भूमाफियाओं का रिश्ता आज से नहीं, इतिहास से है। नेताओं की शरण में रहने वाले भूमाफिया, या यह कहें जो नेता है, वही भूमाफिया गरीबों और बेसहारों की जमीन कब्जा करके अपने सपने साकार करते रहे। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो लाखों वह गरीब सामने आएंगे जिन्होंने अपनी जमीन अपने आंखों के सामने चंद पैसों में बिका प्रशासन के सामने अवैध कब्जा से गवा दी। एक नया मामला ग्राम चमारी से सामने आया, जहां पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की जमीन सिर्फ इसलिए कब्जा कर लिया कि वह इतने सीधे हैं कि उन्हें पैसे तक गिनना नहीं आते। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों की माने तो उनसे सीधा पूरे जनपद में कोई नहीं, और दबंग इसी अच्छाई और सीधापन का फायदा उठाकर जमीन पर कब्जा करना चाह रहा। मामला जनपद जालौन के ग्राम चमारी का है, जहां उषा पत्नी हनुमंत कुशवाहा ग्राम व पोस्ट चमारी थाना आटा परगना कालपी जिला जालौन की स्थायी निवासी है। उन्होंने कुछ दिनों पहले एसडीएम कालपी को शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अपने लड़के की शादी करके रोजी रोटी कमाने के लिए तमिलनाडु राज्य परिवार चली गई थी। गांव के ही दबंग व्यक्ति अमर सिंह यादव बैरई वाले ने मेरी आवासीय जमीन पर छप्पर डालकर जबरन कब्जा कर लिया है, जबकि मुझसे कहा था कि जब घर वापस आओगे आपकी जगह छोड़ देंगे, लेकिन अब वह मेरी जमीन पर जबरन भैंस बांधता है, जगह देने को तैयार नहीं है। कहने पर लड़ाई झगड़ा के लिए आमादा है और भद्दी भद्दी गाली देता है। मेरा पति पैर से विकलांग है। इसके बाद उन्होंने थाना आटा में भी शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन दर दर भटक रहे प्रवासी मजदूरों को आज तक न्याय नहीं मिल सका। ग्राम प्रधान का भी यही कहना है कि दबंग अमर सिंह ने पहले भी कब्जा कर रखा था। उन्होंने करीब 1 साल पहले उस कब्जे से जमीन को मुक्त कराया था, लेकिन यह लोग कुछ ज्यादा ही सीधे, इसलिए उस अमर सिंह ने दोबारा कब्जा कर लिया। क्या नाम है आपका? राम दुलारी। क्या समस्या है आपकी? यही कि प्लाट मतलब मसाक हुआ है कि जो जबरदस्ती करके इसने मकान भी ले प्लाट ले लिया हमारा, और बहुत परेशान करता, गाली गुप्ता देता है। कौन करता है? वही अमर सिंह। हाँ, आपने शिकायत नहीं की कहीं? अरे कहीं नहीं कही हमने, 2 जगह करी, सुनत नहीं है। कहाँ पर करी है? कालपी गए, आटा गए, थाना गए, समा तो गए हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई? क्या नाम है आपका? हनुमंत सर। अच्छा, क्या समस्या है? हमारी समस्या सर, हमारा जो प्लाट पड़ा था उसमें नाजायज कब्जा हुआ है। हम रहते थे बाहर, आए हैं लॉकडाउन के बाद में तो वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया, कहते तो हटाते नहीं। करीब हम 25 साल से इस पे हमारा कब्जा है। कब कब्जा कर लिया इन्होंने? अभी 1-1.5 साल हुआ है। पहले भैंस बेची थी हमने, भैंस बेची तो इन्होंने कहा हमें थोड़ा बांधने दो, बांधने दूध देने लगेगी। इस तरह उन्होंने धीरे धीरे करके बांधते बांधते हमारी जगह कब्जा कर। किसने कब्जा किया? अमर सिंह यादव ने। अच्छा, हाँ। आपने कहीं शिकायत नहीं की? हमने की सर, कालपी गए, तहसीलदार साहब के गए, आटा थाना गए, वहाँ कंप्लेंट दी, कोई नहीं सुनी। क्या कहते हैं अधिकारी? कोई नहीं बोलते, जाओ सुन देखेंगे। क्या नाम है आपका? किशोरी। अच्छा, आपके पड़ोसी कोई समस्या? क्या समस्या है? समस्या यही है कि इनने भैंस बेची, हाँ। इनने कुशवाहा जी ने भैंस बेची, तो वे भैंसें और दूसरी ला के यहीं बांध दी। किसने बांध दी? अमर सिंह यादव ने। अच्छा, तो उनके बेचारे इनको नहीं कोई ठोर परेशान करें। उन्होंने भैंसे बांध दी तो क्या हो गया? भैंसे यहीं अपनी ला के यहीं नहीं, अपने दरवाजे नहीं ठोर में बांधने लगी आके। कब्जा कर लिया? हाँ, कब्जा कर लिया। प्रधान जी, आपके गांव में एक मामला आया, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है अवैध कब्जा करके, क्या मामला है पूरा? भाई हमारे भी संज्ञान में आया था मामला। वो अवैध कब्जा है, उसका जमीन सरकारी है और वह किसी की जमीन नहीं, वो अवैध कब्जा कर रहा है। उसका नाम है अमर सिंह यादव। अच्छा, आपने कोई उच्च अधिकारी से कही इस बात की? नहीं, उसका नहीं। अगली वर्ष हम गए थे, पुलिस आई थी, उन्होंने बुलवाया था, उन्होंने जो छप्पर अप्पर बनाया था हमें तोड़वाया थी।